नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर और कार्यक्रम आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। आज के मुद्दे कार्यक्रम में जो मुद्दा है वो बहुत ज्यादा अहम, हिमाचल का ज्वलंत मुद्दा है। 43 दिन से बंद हुए सीमेंट उद्योग एवं ट्रक ऑपरेटर्स के आंदोलन को लेकर अब राजनीतिक दल रोटियां सेकने लगे हैं। राजनीतिक तौर पर ख्याति प्राप्त करने की हवस का क्रम यदि इसी तरह जारी रहा तो यह आंदोलन हिंसक रूप ले सकता है। एकाएक अपनी रोटी छीनने से खफा ट्रक ऑपरेटर पहले से ही निराश एवं हताश हैं। यह तय है कि वो अपने आंदोलन को लेकर अपने भीतर आक्रोश का लावा समेटे बारूद के ढेर पर बैठे हैं। यदि इसे अवसरवादी राजनीतिक दलों ने चिंगारी दिखाई तो उनका आक्रोश विस्फोटक हो सकता है, जो प्रदेश हित में नहीं होगा। हम आपको बता दें कि इस चिंगारी को जलाने के लिए मशाल लेकर भाजपा के स्थानीय नेता त्रिलोक जामवाल अब तैयार दिखते हैं। पहले चरण में उन्होंने खफा ट्रक ऑपरेटर्स के साथ अपने साथी एवं पूर्व भाजपा दिग्गज एवं सांसद सुरेश चंदेल के साथ ट्रक ऑपरेटर्स का साथ देने के नाम पर नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली को लगभग 45 मिनट जाम कर दिया। यह चिंगारी सुलगी तो प्रदेश भर में यातायात अवरुद्ध करने की झड़ी लग सकती है। यदि ऐसा हुआ तो राज्य की आर्थिकी प्रभावित होने के साथ साथ प्रदेश पर्यटन भी प्रभावित होगा। हम आपको बता दें कि पहले ही ट्रक ऑपरेटर्स ये चेतावनी दे चुके हैं कि यदि 27 जनवरी तक समस्या का कोई हल नहीं निकलता है तो उनका आंदोलन उग्र रूप ले सकता है। ऐसे में यदि राजनीतिक दलों ने आग में घी डालने का काम किया तो इससे सुलगती आग प्रदेश के विकास को अपनी आगोश में ले सकती है। ऐसे में बेहतर यह होगा कि राजनीतिक दल संयम बरतें और इस मसले को सुलझाने के लिए अपने आप को ऑपरेटर्स और साथ ही साथ राज्य सरकार को जो है वो सुझाव देने तक ही सीमित रखें। वहीं दूसरी ओर आज हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक बड़ा बयान इसी मसले को लेकर सामने आया। उन्होंने यह कहा कि कल के दिन वो इस मसले पर फैसला लेंगे। एक बहुत बड़ा बयान, क्योंकि 43 दिन हो चुके हैं इस मसले को जो है वो उठते हुए। ट्रक ऑपरेटर्स की आजीविका पर जो है वो बात है और इनडायरेक्टली लाखों लोग जो हैं जो ट्रक ऑपरेटर और प्लांट के साथ जुड़े हुए थे उनकी आजीविका का यह मुद्दा है, दिनचर्या का यह मुद्दा है और कल इस पर फैसला लेने की बात जो है वो हिमाचल के सीएम सुक्खू द्वारा जो है वो कही गई है। इस पूरे मसले पर और ज्यादा चर्चा के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक विजय पुरी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार गौतम सर, सबसे पहले इसी सवाल से शुरुआत करेंगे। सीएम का बयान आना 43 दिनों बाद कि कल मैं खुद इस पर फैसला लूंगा, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए गौतम, ये मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की है वो प्रदेश की आर्थिकी और ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन को देखते हुए ये बहुत अहम है और उम्मीद यह है कि कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो कोई ठोस निर्णय ले सकते हैं। अभी हाल ही में हर्षवर्धन चौहान जो उद्योग मंत्री हैं, उन्होंने जब बैठक ली थी और बैठक के बाद उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री प्रदेश में आते ही इस संबंध में अंतिम निर्णय लेंगे। अंतिम निर्णय लेने का मतलब यह है कि वो कोई ऐसा निर्णय ले सकते हैं जिसे मानने के लिए फैक्ट्री प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटर्स दोनों ही बाध्य होंगे। तो ऐसा ठोस निर्णय होगा जो जिसका इंतजार किया जा सकता है। जी सर, अगर हम शुरू से लेकर अब तक देखें, 43 दिन का वक्त एक बहुत लंबा वक्त होता है और कई कोशिशें की गई, कई बैठकों के दौर किए गए, उद्योग मंत्री के साथ भी बैठक हुई, लेकिन मसला सुलझता हुआ नजर नहीं आया। आपको क्या लगता है कि कल तक का इंतजार के बाद स्थिति बदल जाएगी या ये मसला और भड़क भी सकता है? देखिए, जब मुख्यमंत्री यह कह रहे हैं कि कल वो कोई ठोस निर्णय लेंगे तो उसे मैं समझता हूँ सबसे पहला कदम ये होगा कि राज्य सरकार जो है, जो ट्रक भाड़ा है उसको लेकर एक अधिसूचना जारी कर सकती है और उस अधिसूचना को उम्मीद यह है कि राज्य के जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो उस अधिसूचना को स्वीकार करेंगे और सरकार द्वारा निर्धारित ट्रक भाड़े पर काम करने की सहमति देंगे। उम्मीद ये भी है कि प्रबंधन भी, फैक्ट्री प्रबंधन जो है वो भी इस निर्णय से सहमत होगा और जो रेट हिमाचल सरकार तय करेगी उस पर वो काम करने के लिए बाध्य होंगे। अपोजिशन के बारे में क्या कहेंगे सर? जो
हाईवे जाम कर रहा जी। है। 45 मिनट हाईवे जाम होने हाँ का मतलब है गौतम, कि लंबा ट्रैफिक गौतम जाम मैं लग रहा आपको ये कहूँ, है। गौतम मैं आपको ये कहूँ कि ये जो है ये गंभीर मसला है। हम्म। इस ये एक संवेदनशील मुद्दा भी है। हमें ये देखना होगा कि न केवल ट्रक ऑपरेटर बल्कि इससे जुड़े हुए जो अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री से जुड़े हुए ढाबे हैं, वर्कशॉप्स हैं, अन्य कारोबारी हैं, वो सारे के सारे प्रभावित हो रहे हैं। वो सभी के सभी उनके अंदर जो है ना इस समय आक्रोश है और वो चाहते हैं कि इस समस्या का हल शीघ्र निकले। उनका इशारा भी ये है कि वो जो है हिमाचल में सरकार बदलते ही ये परिस्थितियां सामने आ गई और अंबुजा ने बिना किसी नोटिस के जो है वो अंबुजा फैक्ट्री और एसीसी फैक्ट्री जो है अदानी ने बंद कर दी। तो इसके पीछे उनका ये मानना है कि इसके पीछे भाजपा के केंद्रीय नेताओं का हाथ हो सकता है। ऐसे में अब ऐसे आरोपों से बचने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल अब आगे आना शुरू हो गए हैं और पिछले कल वो आए भी हैं। जो स्थानीय विधायक है त्रिलोक जम्वाल वो भी आगे आए हैं और उन्होंने पूर्व भाजपा सांसद सुरेश चंदेल के साथ मिलकर और ट्रक ऑपरेटर्स को साथ लेते हुए सड़क को जाम किया है। ये देखिए ये एक चिंगारी को हवा देने के समान होगा। भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता और कांग्रेस के नेता भी या किसी और अन्य राजनीतिक दलों के नेता यदि इस आंदोलन के समर्थन में आना चाहते हैं तो वो सड़क रोकने और दूसरी ऐसी कार्रवाई में शामिल ना हो। और यदि ऐसा हुआ तो धीरे धीरे करके ये पूरे प्रदेश में जो है वो ऐसा आंदोलन भड़क सकता है। और आप जानते हैं ट्रक ऑपरेटर्स का आंदोलन जो है बहुत गंभीर होता है। ये किसान आंदोलन की तरह ही होता है। रास्ते जाम हुए तो खुलवाने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। इससे प्रदेश देखिए प्रदेश के रेवेन्यू को जो है वो 2 करोड़ रुपए का पर डे नुकसान तो हो ही रहा है। ट्रक ऑपरेटर्स को भी करोड़ों रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है। ऐसे में यदि इस आंदोलन ने उग्र रूप धारण किया तो बची खुची जो आर्थिकी है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। सबसे पहले तो ये पर्यटन को नुकसान पहुंचाएगा और पर्यटन से जुड़े लोग भी सड़कों पर आ जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए जो है इस संवेदनशील मामले पर मेरी राय में जो है वो राजनीति जो है अपनी जगह है और राजनेताओं को जरा सोच समझ कर ही इस आंदोलन में कूदना चाहिए। और यदि वो आगे आते हैं उनका समर्थन करें। वो धरने पर बैठे लेकिन ऐसी जगह बैठे जहां यातायात अवरुद्ध ना हो। वो उनको साथ लेकर वो भारत सरकार के समक्ष भी जाए। मैं तो यूं कहूंगा कि भाजपा के जो हिमाचल के जो भाजपा के नेता हैं वो उनकी पहुंच है प्रधानमंत्री तक भी, उनकी पहुंच है जेपी नड्डा तक भी, उनकी पहुंच है अनुराग ठाकुर तक भी। वो राज्य सड़क पर बैठकर क्या होगा, वो जाए दिल्ली जाए और अपनी आवाज को बुलंद करें और वहां पर आवाज उठाएं और उस आवाज को देखते हुए भारत सरकार से दबाव बनवाने का प्रयास करें कि इस जो है अदानी ग्रुप जो है वो यथाशीघ्र इसको फैक्ट्रीज को खोले। सर इसी मसले पर हमारी बात त्रिलोक जामवाल जी से हुई। हिमाचल टुडे ने जो है वो उनके साथ बातचीत की, खास बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पहली बात सीधे तौर पर आरोप लगाए कि ये कांग्रेस की नाकामी है, कि ये कांग्रेस की प्लानिंग है जिस तरीके से प्लांट बंद हुए। वहीं दूसरी और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस अपने हाथ खड़े कर दे, ये कह दे कि भाई हमसे ये मसला नहीं सुलझ रहा है, हमें एक लेटर लिख के दें तब हम केंद्र में जाएंगे। जी देखिए अब यहाँ मैं आपको यूं कहना चाहूंगा कि त्रिलोक जम्वाल राजनेता हैं। उन्होंने अपना जो बयान है वो पूरी तरह से राजनीतिक तौर पर ही दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये कांग्रेस की नाकामी है। अब मैं आपको बताऊं कि ये ट्रक ऑपरेटर्स भी जानते हैं कि अदानी ग्रुप ने ट्रक भाड़े को लेकर बिना किसी नोटिस के उन्होंने जो है एक ही दिन में जो है दोनों फैक्ट्रीज को बंद कर दिया, वो भी एक दिन पहले जब सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शपथ लेनी थी। अब इसमें जो है ये मामला सीधे तौर पर क्या है, ये ट्रक ऑपरेटर्स और अदानी ग्रुप के बीच में है। अदानी ग्रुप चाहता है कि वो ट्रक ऑपरेटर्स को मजबूर करे कि वो अपने ट्रक जो हैं अदानी ग्रुप पर भेज दे और अदानी ग्रुप हिमाचल में अपने ट्रकों की एक फ्लीट खड़ी कर दे, जिसका विरोध जो है वो हिमाचल के ट्रक ऑपरेटर्स करते रहे हैं।
अब ये आंदोलन जो है कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते तो करवाया नहीं है। कांग्रेस इतना बड़ा जो निर्णय लेने में सक्षम भी नहीं थी, या कांग्रेस कोई ऐसी मुसीबत नहीं लेना चाहती थी कि सत्ता में आने के साथ ही इस ऐसे आंदोलन को जन्म दिलवा दिया जाए। अब कांग्रेस सरकार का तो ये प्रयास है कि इस मामले को यथाशीघ्र सुलझाया जाए। अब जहां तक बात है कांग्रेस के हाथ खड़े करने की, कांग्रेस जो है लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी सत्ता में बैठी पार्टी ये कभी ऐसा चीज नहीं कर सकती है जैसा कि त्रिलोक जम्वाल चाहते हैं कि वो लिख कर दे कि हम नहीं कर सकते, आप जाइए। ये कोई भी चुनी हुई सरकार ऐसा कदम नहीं उठाती है, तो इसलिए ये उम्मीद करना ही जो है वो गलत बात होगी। ऐसा ना हुआ है पहले कभी इतिहास में, ना पहले कभी हुआ, ना आगे भविष्य में होगा, ये मेरा अनुमान है। सर, त्रिलोक जम्वाल जी जो एमएलए हैं, उन्होंने तो यहां तक कहा कि प्लांट बंद होने से पहले गुपचुप जो है वो तरीके से प्लांट प्रबंधन और मौजूदा सरकार की बंद कमरे में मीटिंग्स हुई। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दो मीटिंग्स हुई हैं और उसके बाद प्लांट बंद हो गया। तो कहते कि इसको किस नजरिए से देखा जाए, यानी कि वो इसको सीधा सीधा कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि भैया ये तो कांग्रेस की नाकामी है, और कांग्रेस ने मीटिंग्स करने के बाद, गुपचुप बंद कमरे में मीटिंग्स करने के बाद ये की, और जामवाल ये चाह रहे हैं कि वो मीटिंग में क्या हुआ वो उजागर किया जाए। देखिए गौतम, मैं आपको ये कहूं कि यह बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा आरोप है जी, और इसे प्रमाणित करना भी बहुत कठिन काम होगा। मैं कहता हूं कि यदि ऐसा कोई प्रमाण हो और त्रिलोक जम्वाल जी इस प्रमाण को जो है वो जनता के बीच में रखें, तो हिमाचल की राजनीति में बहुत बड़ा विस्फोट हो सकता है। मैं आपको ये बताऊं कि हिमाचल में ट्रक ऑपरेटर्स जो हैं इतने संकट में हैं और इससे लाखों लोगों का रोजगार छिना है। ये अगर कांग्रेस सरकार की साजिश हो और किसी के पास ऐसे प्रमाण हो, तो हिमाचल राजनीति में इतना बड़ा विस्फोट छोड़ने पर भी मजबूर हो सकती है। तो ऐसा बड़ी बातें की हैं, उन्हीं बड़ी बातों में शायद एक बात ये भी है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, और बीजेपी को भी एक ये बड़ा मुद्दा मिल गया है कि मौजूदा सरकार को घेरा जाए और सड़कें जो हैं वो जाम की जाए। अगर सड़कें जाम होती हैं तो कितना बड़ा प्रभाव जो है वो प्रदेश पर पड़ेगा? देखिए गौतम, पहले तो मैं यूं कहूंगा कि इस आंदोलन को लेकर ट्रक ऑपरेटर्स और फैक्ट्री प्रबंधन के बीच जो विवाद है, इसे लेकर मुद्दों की तलाश की ही नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये हिमाचल हित में है नहीं। क्योंकि जितने दिन ये विवाद लटकेगा उतने दिन ही अतिरिक्त रेवेन्यू का लॉस होगा। अब आपको मैं ये बताऊं कि हिमाचल में जो है दोनों ही सरकारों को कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। जहां तक आपने पूछा कि अगर आंदोलन उग्र रूप लेता है तो क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं कि हिमाचल का विकास पूरी तरह से थम भी सकता है, इसमें कोई शंका नहीं। क्योंकि लंबे टाइम तक ट्रक ऑपरेटर जो हैं वो इसे सहन करने वाले नहीं हैं कि वो अपने ट्रकों को जो है वो फैक्ट्री के सामने या सड़कों पर खड़ा करके रखें। उन्होंने लगातार किस्तें देनी है और बैंक किसी की किस्त छोड़ने वाला नहीं है। वो चाहे ट्रक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बैंक लगातार उनकी किस्तें बढ़ती जा रही हैं। और अब तो दूसरा महीना सामने आ गया है जब ट्रक ऑपरेटर्स ने अपनी किस्तें अदा नहीं की है। और इन्हीं ट्रक ऑपरेटर्स का कहना है कि वो ट्रक चलाएंगे तो किस्तें देंगे, और इसके अलावा उनका अपना गुजर बसर भी जो है वो ट्रकों पर ही निर्भर है। तो ऐसी परिस्थितियों में यदि वो बहुत ज्यादा परेशान हुए तो वो सड़कों पर अपने ट्रक खड़े कर देंगे और सरकार के लिए उन्हें हटाना मुश्किल होगा। इससे देखिए प्रदेश का उद्योग प्रभावित होगा, क्योंकि कच्चा माल हिमाचल में नहीं आएगा। इससे प्रदेश का पर्यटन प्रभावित होगा, क्योंकि लोग पर्यटक जो है वो हिमाचल में नहीं आएंगे। जब ये बात मीडिया के माध्यम से देश भर में जाएगी कि हिमाचल में जो सड़कें रोकी जा रही हैं, तो पर्यटक यहाँ आने से गुरेज करेगा। ऐसी परिस्थितियों में मैं आपको ये कहूँ
कि कोशिश ये होनी चाहिए कि इससे पहले ये मामला सुलझे, हम्म। इसका हल निकाल लिया जाए। सर, एक जब हम सुक्खू की तरफ, सीएम सुक्खू की तरफ जाते हैं और उनके बयान को देखते हैं, तो एक सवाल दिमाग में यह आता है कि जो प्लांट बंद किए गए, वजह थी भाड़ा बिल्कुल ही कम कर देना। यानी कि अगर 10 से 11 रुपए के बीच में जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो भाड़ा ले रहे हैं, उसको सीधा 6 रुपए के आसपास कर देना, 6.5 के आसपास कर देना, तो ये पूरा आदम-आद का फर्क है। तो क्या अगर बीच का रास्ता भी निकाला जाता है तो क्या ट्रक ऑपरेटर्स लॉस सहने के लिए तैयार हैं? क्योंकि बीच का रास्ते का मतलब है 8, 9, 10 इसके बीच में अमाउंट रहेगा। क्या ट्रक ऑपरेटर्स लॉस सहेंगे, या प्लांट जो है, जो ये कह रही है कि वो 10-11 रुपए देकर लॉस में जा रही है और अगर 6, 6.5 देती है तो स्थिति उसकी सुधर सकती है, क्या वो ज्यादा देने के लिए तैयार होगी? क्या संभावनाएं बनती हैं? क्योंकि संभावनाएं जो है वो तलाशी जा रही हैं। गौतम, देखिए, बीच का रास्ता तो निकालना ही होगा। इसके लिए हो सकता है कि ट्रक ऑपरेटर्स को भी 2 कदम आगे बढ़ना होगा कि वो थोड़ा घाटा सहने के लिए तैयार हों। प्रबंधन को भी ये देखना होगा कि वो जो रेट हिमाचल सरकार द्वारा घोषित किए जाते हैं उन्हें स्वीकार करे। ऐसी परिस्थितियों से ही विवाद का हल निकल सकता है। और दूसरा रास्ता में भी पॉसिबल आने वाले समय में राज्य सरकार स्वयं उठाए और फैक्ट्री प्रबंधन को बाध्य करे कि वो एकदम से जो है अपनी फैक्ट्रीज को बंद नहीं कर सकती। हिमाचल के जो है सैकड़ों कर्मचारियों को जो वहां काम कर रहे हैं उनको सड़कों पर नहीं ला सकती, जिनके साथ ट्रकों को लेकर जो है वो भाड़े तय हुए हैं और कॉन्ट्रैक्ट अभी है, उनको रद्द नहीं किया जा सकता। ऐसे में फैक्ट्री प्रबंधन को बाध्य किया जा सकता है लेबर फैक्ट्री एक्ट के तहत, जो मुझे लगता है कि शायद ऐसा किया जा सकता है। राज्य सरकार ऐसे कदम उठाने पर भी शायद विचार कर रही है। एक आखिरी सवाल सर, जो कई बार हम कमेंट्स में पढ़ते हैं जब ये मुद्दा उठता है, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सरकार इन प्लांट्स को टेक ओवर क्यों नहीं कर लेती? जी, ये कोई आसान काम नहीं है। सरकार कदम उठा सकती है और हो सकता है कि निकट भविष्य में सरकार इस पर भी विचार विमर्श करे, क्योंकि ये घाटे वाले सौदा नहीं है। ये यूनिट्स जो हैं वो मुनाफा देते हैं और घाटे वाले सौदा नहीं है। तो आने वाले समय में सरकार इस पर भी विचार कर सकती है, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए की देनदारियां सरकार के ऊपर तय हो जाएंगी। तो सरकार वर्तमान स्थिति में आर्थिक तौर पर ऐसी परिस्थितियों में नहीं है कि वहां गए और उसको टेक ओवर कर लिया। शुक्रिया सर इन तमाम जानकारियों के लिए। बहुत सी तस्वीर जो है वो अभी आपकी जानकारी के बाद साफ होती हुई नजर आई। शुक्रिया सर। तो मुद्दा जो है वो यही है और बहुत ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है। सीमेंट प्लांट प्रबंधन से जुड़ा हुआ, ट्रक ऑपरेटर्स के साथ जुड़ा हुआ और बहुत से लाखों लोग जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं, उनकी आजीविका से जुड़ा हुआ। कल का दिन बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सीधे तौर पर पत्रकारों से कह दिया है, मीडिया वार्ता में कहा है कि कल का दिन वो इस पर खुद फैसला लेंगे। तो कल के दिन का इंतजार जो है वो बेसब्री से रहेगा कि क्या कल के दिन इस मसले का अंत होगा। इस विवाद जो 43 दिन से लगातार चल रहा है, क्या उसका कल अंत होगा? कोई एक ऐसा फैसला निकलेगा जिसको दोनों ही पार्टियां जो है वो मानेंगी, जिस पर सहमत होंगी और फिर से प्लांट चल पड़ेंगे, ट्रक जो है वो दोबारा सड़कों पर दौड़ेंगे और हिमाचल की जो जिंदगी पिछले 45 दिनों से इन ट्रक ऑपरेटर्स की जिंदगी थमी हुई है वो दोबारा से पटरी पर आएगी। कल इसका जवाब जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा। सो फिलहाल के लिए आज के मुद्दे में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।